मामला जिस तरीके से सुर्खियों में आया हुआ है, और क्योंकि मैं ग्राउंड जीरो पर थी तो वहां पर बहुत सारी चीजों को देखा था और सिचुएशन को देखने के बाद ये साफ तौर पर समझ में आया था कि बहुत सारे सवाल हैं जो साफ तौर पर देखने को मिले थे, और इस तरीके से ही कहीं ना कहीं वो स्थितियां ग्राउंड जीरो पर भी देखने को मिली थी। अगर ग्राउंड जीरो पर हम देखें तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो सबसे अहम हो जाते हैं। अगर सीमा हैदर जासूस नहीं है तो भारत सरकार उसके साथ कैसा सुलूक करेगी, सबसे बड़ा सवाल तो यही निकलकर सामने आता है। दूसरा, रबुपुरा थाने में दर्ज एफआईआर संख्या 159 और 2023 के तहत, और पाकिस्तान से शारजा से काठमांडू से रबुपुरा तक पहुंचने वाला कौन है, ये बहुत सारे सवाल है। और अगर हम देखें गुलाम हैदर से ताल्लुक तक, अगर बहुत सारे सवाल जो है वो निकलकर सामने आते हैं। दुश्मन देश से आई महिला को भारत में शरण देना कितना उचित है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसी के साथ ही क्या सीमा हैदर पाकिस्तानी आतंकियों और खुफिया एजेंसियों के लिए के जरिया बना सकती है, ये भी बड़ा सवाल है। अवैध घुसपैठियों सीमा हैदर के, और ये भी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अब तक नहीं मिले हैं, क्योंकि ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तानी इकरा की तरह क्या सीमा हैदर भी, ये बहुत सारे सवाल जो निकलकर सामने आ रही हैं। और ममता, मुझे ध्यान में है, मैंने आपकी वो रिपोर्टिंग भी देखी थी कि आप किस तरह से वहां पर गई थी, सीमा से आपने मुलाकात भी की थी, सीमा के साथ आपने इंटरव्यू भी किया था, कई सारे सवाल आपके भी थे। आप जब वहां पर पहुंची, सीमा का गेस्चर आपने देखा, लोगों से बातचीत की, वहां पर आसपास जो रहते हैं, सचिन के साथ भी आपने बातचीत की, तो उस बातचीत को सुनने, समझने और सीमा से मिलने के बाद आपका अनुभव क्या है? देखिए, अभी हम कुछ देर पहले कुछ एडवोकेट से बात कर रहे थे, दो पक्ष हमें नजर आ रहा था। एपी सिंह को अगर हम सुन रहे थे तो वो समर्थन कर रहे थे। इसी तरीके से ग्राउंड जीरो का भी हाल है, वहां पर भी दो धड़ा नजर आ रहा है। एक नहीं, मैं उस धड़े की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं ये समझना चाहता हूं कि ममता क्या सोचती हैं, ममता का अपना जो विचार है वो क्या है, मिलने के बाद, समझने के बाद। ठीक है, अगर मैं अपने जरिए को बताऊं तो साफ तौर पर यह नजर आता है कि किस तरीके की स्थितियां वहां पर नजर आती है। सीमा हैदर जिस तरीके के बयान दे रही है वो बहुत सारे सवालों के घेरे में निकलकर सामने आती है। पहले तो वो कहती है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, और लेकिन उनके जो जवाब मैंने सुने उनसे ऐसा लगता नहीं है बिल्कुल भी कि वो पढ़ी लिखी नहीं है। साफ तौर पर यह लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है और वो हर चीज को बारीकी से जानती है। एक बात तो मेरी ये समझ में आई। दूसरी बात मुझे ये समझ में आती है कि वो इतनी इंटेलिजेंट है कि उन्हें हर एक चीज का, आशीष अगर मैं देखूं तो मुझे ये समझ नहीं आएगा कि मैं कैसे पाकिस्तान से दूसरी कंट्री में जाऊं, वहां से दूसरी कंट्री में जाऊं, वहां से दूसरी कंट्री में जाऊं। ये भी बड़ा सवाल उठता है कि कैसे वो इतनी सारी कंट्रीज में घूम के सामने आ रही है। एपी सिंह जी, आपने सुना होगा ममता को। ममता ये कह रही है कि उनकी जैसे पढ़ी लिखी लड़की जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, जो अच्छी तरह से चीजों को समझती हो, वो तक नहीं कर पाएंगी, एक देश से दूसरे देश में नहीं जा पाएंगी बिना किसी सहायता के। आपको ये कैसे लगता है कि सीमा हैदर ने सब कुछ किया हो? वीजा फॉर्म तो किसी से भरवाया होगा। जो प्यार करेगा ना, प्यार में, युद्ध में, राजनीति में सब कुछ जायज है। कभी दिल से प्यार करके देखो, कभी किसी के लिए रात में जाकर देखो, कभी किसी के लिए त्याग करके देखो, कभी किसी के लिए रातों भर रो के देखो, तब पता चलेगा आपको प्यार क्या होता है और प्यार की नहीं, प्यार सबने किया होगा, आपने भी किया होगा, मैंने भी किया होगा जवानी के दिनों में। लेकिन जब बात मुल्क की आएगी, जब बात मुल्क की सुरक्षा की आएगी, तो मैं उस प्यार पर थूकना पसंद करूंगा या उस प्यार को हटाना पसंद करूंगा जहां पर मुल्क की सिक्योरिटी की बात। आपकी अपनी प्यार की पराकाष्ठा है, हर एक की पराकाष्ठा नहीं। आप लैला मजनू नहीं बन पाए। आप अच्छे पत्रकार हैं, बहुत बड़े देश के रिपोर्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट में कानों से सुनते हैं, आर्डर को आगे फ्लैश करते हैं, लेकिन आप लैला मजनू नहीं बन पाए, शीरी फरियाद नहीं बन पाए, हीर रांझा नहीं बन पाए, बिहार के अररिया की छोटू यादव और आरती यादव आप नहीं बन पाए, बन भी नहीं पाएंगे। नहीं, मुझे बनना भी नहीं है। अगर मुल्क की सिक्योरिटी का मामला है तो मुझे बनना भी नहीं है एपी सिंह जी। मैं जैसा हूं मैं वैसा ठीक हूं, मुझे नहीं बनना। मुझे हीर रांझा की स्टोरी नहीं चलानी अपनी। मेरे लिए मुल्क सबसे बड़ा है, मेरे लिए प्यार की वजह कोई नहीं है, मेरे लिए मुल्क सबसे बड़ा है एपी सिंह जी। यहां हमारे और आपके दोनों के सोच में फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी सोच में बहुत फर्क है। हमने तो इतिहास पढ़ा है। लोग लैला मजनू क्यों याद करते मुझे नहीं पता, वो पढ़े लिखे होते तो प्यार करते नहीं करते। आप बताइए, मधुबाला, बैजंती माला, नरगिस दत्त और बहुत बड़े बड़े प्रसिद्ध कलाकार हुए,
योग्यता थी उनमें, डिग्रियां नहीं थी। डिग्रियां पैसों से, डोनेशन से, बड़े बड़े स्कूलों के नाम आपकी डिग्री डोनेशन से आई है कि पैसों से आई है? योग्यता पैसों नहीं, आप की कह और रहे हैं, डिग्री देखिए की ये मत- मैंने नहीं कहा, ये आपके सवाल थे, आप कह रहे हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी डिग्री क्या डोनेशन से आई क्या? नहीं ना। बहुत आज के हमारे बहुत लॉ इंटर्न हैं, वो कहते साहब एलएलबी फर्स्ट ईयर में एक कहता 5 लाख लग रहे हैं, हाँ, एक कहता 1 लाख लग रहे हैं, हाँ, एक कहता इतने में इसका नाम है, हाँ, इसका क्रेडिट है। मैंने तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एलएलबी की है, 275 रुपए लगे थे 1 साल के, 3 साल में एलएलबी मैंने की है। हमने भी वैसे की है, लेकिन ये तो बात मानते हैं आज शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ है, हाँ, ये तो आप मानते हैं। नहीं, आप समय कहां हम शिक्षा पे चले जा रहे हैं? तो आप कह रहे हैं ना शिक्षा नहीं, उसमें योग्यता नहीं, लेकिन तभी आपको ऐसा क्यों लगता है कि सीमा के पीछे कोई मास्टरमाइंड नहीं है? ये वाकई ये गंभीर विषय है कि एक महिला जो 5वीं पास है वो सब कुछ अकेले कर लेती है। क्यों अकेले नहीं कर सकती? 4 बच्चों को पैदा किया है, 4 बच्चों की मां है, 9 महीने पेट में रख के उन्हें बड़ा किया है बच्चों को, अकेली क्यों है वो? 4 बच्चों का साथ है, उनका प्यार है। बच्चों ने बताया होगा कि टूरिस्ट वीजा कैसे लेते हैं, दुबई से नेपाल कैसे आएंगे, शादी कैसे करेंगे, ये सब बच्चों ने बताया होगा आपके हिसाब से? बच्चों ने नहीं, हाँ, पबजी को आपने बताया कि हमने बताया था उसे पबजी खेलना? हमारे आपके बच्चों को पबजी पे रोक लगाने के पीछे पड़ते हैं ना कि पबजी मत खेल, लड़ाई करते ना घर में, किन्हें से कौन सिखा देता है उन्हें पबजी? कौन सिखा देता है? आपने खेली कि नहीं पबजी, ये बताइए मुझे। तो ये सब गेम में नहीं आता, मेरे पास तो टाइम भी नहीं है कि मैं गेम खेल पाऊं। आपने खेली कि नहीं खेली? ना मेरे पास टाइम, ना मैं सीख पाया, ना मैं सीखना चाहता हूं। इस बात का अफसोस तो नहीं है कि आपने पबजी तो नहीं खेला? जी नहीं, पबजी हमारे रिश्तेदारों में शिकायतें आती हैं कि इसे मना करो, इसे पीटो, ये पबजी खेलता है। मैंने कहा सीखा कैसे? कहीं अपने आप सीख गया, अपने आप करने लगा। अब फोन तो रखना एपी सिंह जी, पढ़ाने के लिए। नेहा और रेनू जी आप बने रहिएगा, लेकिन हमारे साथ जो इंडिया